चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुके हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, रजिस्ट्रेशन का एक दिन निकल चुका है और एक दिन में ही 1,65,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण अब तक करा लिया है। सबसे अधिक केदारनाथ के लिए 53,570 पंजीकरण हुए हैं। बद्रीनाथ के लिए 49,385 पंजीकरण हुए एंड 1,62,125 मोबाइल ऐप से 3,167 पंजीकरण हुए हैं। गंगोत्री के लिए 30,933 और यमुनोत्री के लिए 30,244। इसके साथ ही हेमकुंड की यात्रा के लिए भी 1,180 पंजीकरण अब तक किए जा चुके हैं। तो चारधाम यात्रा शुरू होने ही वाली है और लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आपकी सारी दुविधाएं मैं दूर कर रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराना है अपना। और अगर आप चारधाम आ रहे हैं और कॉमर्शियल गाड़ी से आ रहे हैं तो जो आपका ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी खबर है इसके लिए कि वो कैसे चारधाम यात्रा पे जा सकते हैं, अदरवाइज उनको वहाँ नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगर आपको हेली टिकट बुक करना है तो कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि चालकों को अब हिल टेस्ट के लिए देना होगा शुल्क। चारधाम यात्रा पर आने वाले कॉमर्शियल वाहनों के चालकों को पहाड़ पर गाड़ी चलाने का टेस्ट देने के लिए 150 रुपये शुल्क चुकाना होगा। ये न्यूज़ उन सभी लोगों के लिए है जो कॉमर्शियल गाड़ियों से आने वाले हैं। इसके बाद टेस्ट के लिए उनको 150 रुपये की शुल्क देना वो ऑनलाइन दे देंगे एंड देन इसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून स्थित ITTDR झाझरा में बने ड्राइविंग ट्रैक पर हिल इंडोर टेस्ट होगा। चारधाम यात्रा पर 20,000 से ज़्यादा कॉमर्शियल वाहन आते हैं। ऐसे चालकों को पहाड़ पर वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस को हिल इंडोर्स करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ऑनलाइन टेस्ट हो जाता था बट अब ऑनलाइन टेस्ट की बजाय वाहन चालकों को ड्राइविंग ट्रैक पर खुद को साबित करना होगा। इस टेस्ट में जो वाहन चालक विफल हो जाएगा वो चारधाम यात्रा पर जाने की अनुमति के लिए नहीं होगा, यानी कि वो चारधाम यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। 150 रुपये फीस तय की गई है जिसे आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और इसके बाद जो सेंटर हैं ऋषिकेश, हरिद्वार और ITTR झाझर में ट्रैक पर आपको टेस्ट देना होगा। तो ये तो खबर है उन लोगों के लिए जो कॉमर्शियल वाहन से आने वाले हैं। इसके साथ ही आपको मैं ये भी बताता हूँ कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप कैसे करेंगे। आपको चारधाम में पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट है registrationtouristcare.uk.gov। इस पर आपको विजिट करना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस साइट पर जब आप जाएंगे तो ये आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, टूर कंपनी, अगर कोई टूर कंपनी लेके आ रही है तो GST नंबर देना है, स्टेट देना है और अपना पासवर्ड वगैरह आपको करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन मोड में मेंशन कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से इसमें एनरोल हो सकें। इसके साथ ही मोबाइल ऐप है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब चारधाम यात्रा में बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं जिनके लिए इस चढ़ाई को चढ़ना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो चारधाम यात्रा में बुजुर्ग लोग हैं और जिनके पास पैसा है वो व्यक्ति अपना हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, इनसे आपको बचना होगा। ऐसा ना हो आप गलत साइट पे चले जाएं और आपका पेमेंट भी हो जाए और आपको हेलीकॉप्टर की यात्रा करने से वंचित होना पड़े। तो इसके लिए हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए आपको हेली टिकट heliyatra.irctc.co.in पर विजिट करना होगा और वहाँ से आप अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है हेली सर्विस की बुकिंग। वहाँ से आप इसको बुकिंग को कर सकते हैं हेली सर्विस की। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन मोड में मेंशन कर दूंगा कि क्या उसकी वेबसाइट है। किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 01351364। इस पर श्रद्धालु 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए। इसके साथ ही
टेलीफोन नंबर हैं 0135-255-9898 और 0135-255-2627 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। पर्यटन विभाग ने हेलीकॉप्टर टिकट प्रदान करने का दावा करने वाले अनधिकृत व्यक्तियों को बचने की सलाह दी है और केवल अधिकृत वेबसाइट से ही आप टिकट बुक करें, ताकि इसके साथ ही धामों पर दर्शन करने का दावा होगा। चारधाम यात्रा के लिए 15 अप्रैल से यात्री वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी यात्री वाहन हैं उनको 15 अप्रैल से जो है उनके ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। ग्रीन कार्ड का पोर्टल लाइव होते ही लोकल वाहनों को ग्रीन कार्ड में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो उत्तराखंड के वाहन होंगे उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन से आधार को लिंक करने की प्रक्रिया का विरोध किया गया था। पंजीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भांति रखना है। आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलने वाले हैं। चारधाम यात्रा के लिए धामों के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल, केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलने वाले हैं। इसके साथ ही सरदारों का जो हेमकुंड साहिब है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद है गुरुद्वारा, उसके कपाट भी 25 मई को खुलेंगे। तो इन सभी धामों पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कितनी जल्दी आप करा सकते हैं, आपको गाड़ी के साथ आ रहे हैं तो क्या सावधानियां रखनी हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हेली सर्विस का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको ग्रीन कार्ड कैसे करना है, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और इन सारी चीज़ों के लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग सीधे डायरेक्ट लिंक से अपना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।